बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 17.5 एक्सरसाइज कंटिन्यू है और 17.5 के हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा आपको मैंने जो है फंक्शन का पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले क्लास मेरी वो वाली वीडियो, इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, लास्ट वीडियो, उनके लिए तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान होगा। लेकिन जो लोग नए आए हैं, जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो पहले मेरी वो लास्ट वीडियो वॉच करें, क्योंकि उसमें मैंने सारा इसका कॉन्सेप्ट दिया है। जब आप लोग वो वीडियो देखकर आगे ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छी तरह समझ आएगा और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है लास्ट, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से गिवन है कि इफ एफ मीन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फंक्शन हमेशा ए से बी के जानिब होता है, बी से ए की तरफ फंक्शन नहीं होता। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, सेट की सूरत में, वेयर ए सेट हमारा ये है जबकि बी सेट हमारा ये है। देन write its domain, codomain and range. Also write the values of f2 and f4. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a सेट हमारा गिवन है और b इज इक्वल टू n। कैपिटल n का मतलब क्या होता है? नेचुरल सेट। ठीक है, नेचुरल सेट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो नेचुरल सेट आपके लिए कोई न्यू नहीं है। आप b की जगह पे लिख दीजिएगा नेचुरल सेट, और नेचुरल सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाते हैं, जैसे कि ये सेट आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ नेचुरल सेट। ठीक है, इसके अलावा ए सेट हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया। जो जो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हमने लिख दी है। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, इसके अलावा हमें फंक्शन का सेट गिवन है। ठीक है, तो अब हमें सॉल्यूशन कैसे करना है क्लास, इसका एक काम क्या करें, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें इस टाइप के, तो पहले हमेशा डायग्राम बना लिया करें, तो डायग्राम से इसको सॉल्व करना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम बना ली है जिसमें ये जो है हमें ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ए टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और देखिए ए का जो 1 है उसका इमेज, ए एलिमेंट, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट 1 है उसका इमेज किसके साथ बन रहा है? 5 के साथ। जैसे कि आप सेट में भी देख सकते हैं कि फंक्शन में 1 का इमेज यानी 1 लिंक किससे है? 5 से, जिसमें ये आपकी वैल्यू किसकी है? ये ए की है, ये बी की है, ये ए की है, ये बी की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेट में जो इस तरह से वैल्यू लिखी होती है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू सेकंड सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट है और ये सेकंड सेट के एलिमेंट है। तो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 यानी कि ए का जो 1 है वो किसके साथ इमेज बना रहे हैं? 5 के साथ, बी के एलिमेंट 5 के साथ। इसी तरह 2 जो है वो बी के एलिमेंट 6 के साथ बना रहा है, फिर 3 जो है वो बी के एलिमेंट 7 के साथ, और फिर 4 बी के एलिमेंट 8 के साथ। ये मैंने फिगर में भी आपको इस तरह से बना के दिखा दिया। ये लाइनें भी बता चुकी हूँ आपको, इनको इमेजेस कहा जाता है। तो हमें इसमें मालूम क्या करना है? हमें इसमें मालूम करना है कोडोमेन एंड रेंज, इसके अलावा डोमेन। ठीक है, डोमेन आपको पता है डोमेन क्या होती है, यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा। आपको लास्ट क्लास में मैंने इस फिगर का पूरा एक्सप्लेन किया था, तो सबको पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो देखिए, डोमेन वो होती है जिसके साथ हमारे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं उनके साथ जो इमेज जो बन रही होती है ना, जो ये जो एलिमेंट है, और सेकंड सेट बी के जो एलिमेंट है वो जो आपस में जो इमेज बना रहे हैं, यानी आपस में जो लिंक बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? रेंज। ये लाइनें जिस जिस एलिमेंट पर होंगी वो एरिया हमारा कहलाता है रेंज, और जिन एरिया पे ये इमेज नहीं होंगे वो हमारी रेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड करना है? डोमेन। तो डोमेन क्या होगी हमारी? डोमेन क्या होगी हमारी? जितने भी सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है वो सब के सब क्या है? हमारे डोमेन। पहले सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। तो मैं इनको यहाँ कॉपी कर दूंगी अपने सेट में, ये क्या हो जाएंगे? 1
2 3 एंड 4, ये मेरे पास क्या आ गए, डोमेन आ गए। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डोमेन। अब दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपसे कहा था कि जो बी सेट होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक है, बी सेट क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा सेट जो लिखा हुआ है बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा क्या है, कोडोमेन। तो मैं ये वाला पूरा का पूरा सेट एज इट इज कॉपी कर दूंगी। ये हो जाएगा कोडोमेन। अब कोडोमेन में ये पूरा का पूरा सेट जब आएगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये चलता जा रहा है, कंटिन्यू है। क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो रुकता नहीं है, इनफाइनाइट होता है। तो मैंने आगे डैश 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 लगा दिया। तो मेरे पास डोमेन और कोडोमेन आ चुके हैं। थर्ड क्या चीज है, रेंज। रेंज अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, रेंज से वही एलिमेंट होंगे जिनके आपस में लिंक होंगे। ये देख रहे हैं, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ इमेज बन रहा है। ये इमेज है, लाइनें जो कहलाती है ना, ये इमेज है। जिन जिनके इमेजेस बन रहे होंगे वही हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे। तो रेंज में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 5 6 7 8। ठीक है, ये वाले जो नंबर है ना, ये मैं ब्रैकेट से भी आपको बता देती हूँ, ये 5 से लेकर 8 तक। ठीक है, 5 से लेकर 8 तक ये जितने भी एलिमेंट हैं जिनके साथ ए का लिंक है, ऐसे एलिमेंट जो ए से लिंक कर रहे हैं या ए से इमेज बना रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रेंज। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये सब के सब वो नंबर है जिनका लिंक ए सेट के साथ है। ठीक है, बाकी किसी एलिमेंट का लिंक ए सेट के साथ नहीं है तो वो रेंज में नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये भी हो गया, रेंज भी आ गया, डोमेन भी आ गया, कोडोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। अब क्या रह गया, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F2 एंड F4। आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू ये क्या कहलाती है, x कहलाती है। आपको मैंने पूरी फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी और उसमें मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। फंक्शन को लिखने का क्या तरीका है कि f(x) की सूरत में लिखते हैं उसको। f(x) किसके इक्वल होता है, y के। आप y को चाहे यहाँ राइट साइड पे लिखें या आप लेफ्ट साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ f(x). ठीक है, तो अब देखें यहां पर क्या होगा, f(x) की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह वैल्यू यहाँ क्या लिखी हुई है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, देखिए x की वैल्यू 2, ये जितने भी नंबर है ये मेरे पास क्या है, x है। डोमेन है ना, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, x होते हैं, उन्हें x से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम क्या है उनका, डोमेन। तो ये सब के सब क्या है, x है। तो देखें 2 जो है, 2 किसके साथ है, 6 के साथ है। 2 का इमेज किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F2 की इज इक्वल टू 6। यानी फंक्शन आपने बताना है कि फंक्शन 2 से आगे किसके साथ है, लिंक 2 का लिंक किसके साथ है, वही एलिमेंट आपने आगे लिखना है। उसके बाद मेरा सेकंड क्या है, F4। तो यहां पर देखिएगा, ये मैं आपको नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है ना, पहला है F2, तो F2 का लिंक मेरा बन रहा है 6 के साथ, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 6। जबकि दूसरा जो है F4 का देखें इमेज किसके साथ बन रहा है, F4 का इमेज बन रहा है 8 के साथ। ये देख लीजिए, फंक्शन ऑफ F इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे आंसर आ चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। डोमेन भी आ गया, कोडोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया और इनकी वैल्यूज भी आ गई। ठीक है, तो बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ये तमाम के तमाम मेरे क्या हैं, आंसर्स हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए सेट आपको गिवन है, बी सेट गिवन है, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
अब आपको सारे रिलेशन दिए हुए, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शन और नॉट। ये जो रिलेशन दिए हुए क्या ये फंक्शन है या नहीं है? देखिए कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है, हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, ये बात कल बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। आर नॉट इफ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, अगर ये फंक्शन है तो हम उनकी टाइप्स बताएं। आपको कल टाइप्स ऑफ फंक्शन का भी मैंने मेंशन किया था, तो उम्मीद है कि अगर वो लेक्चर अगर आप पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये समझ आएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा कि इन क्वेश्चन को करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें। अच्छा देखिए क्लास, अब यहाँ पर ये ए सेट है, ये बी सेट है। आपको पता है जो भी पहला सेट होता है, यानी ए सेट हमारा फर्स्ट सेट है, वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन। और जो सेकंड सेट होता है वो हमारा कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये एक रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे पता चलाएंगे कि फंक्शन है या नहीं? तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि x के तमाम एलिमेंट का जो इमेज है वो b के तमाम एलिमेंट के साथ बनना चाहिए, ठीक है ना। भले b का कोई एलिमेंट बेशक बच भी जाए, कोई रह भी जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट जो है वो इमेज बनना चाहिए। a के तमाम एलिमेंट का जो है वो इमेज बनना चाहिए b के किसी न किसी एलिमेंट के साथ। अगर तो इसमें से कोई एलिमेंट रह जाता है तो इसका मतलब फिर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की दो ही हमारी कंडीशन है। एक तो ये कि जो डोमेन है, उन डोमेन यानी कि ये x जो भी वैल्यू है ये सब के सब बिजी हो b एलिमेंट के साथ, यानी सब कोई ना कोई इमेज बनाए। अगर तो कोई फ्री रह जाता है और कोई इमेज नहीं बनाता तो वो फंक्शन नहीं होगा। इसके अलावा हर डोमेन यानी कि हर x की वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ b के एलिमेंट के साथ एक ही इमेज बनाएगी, किसी के भी साथ डबल इमेज नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। डबल इमेज होगा तो इसका मतलब ये होगा ना कि फर्स्ट करें अगर मैं इसके साथ भी बना दूं, इसके साथ भी बना दूं, तो क्या होगा कि 4 का जो है वो इमेज डबल हो जाएगा। 4 8 के साथ भी बनाएगा, 4 10 के साथ भी, तो 4 रिपीट हो जाएगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू है, जो डोमेन है, वो इस सेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ही वो रिलेशन फंक्शन होगा, वरना वो रिलेशन होगा, ठीक है। तो यही चीज हमें देखनी है। तो देख लेते हैं। देखिए 0 जो है वो 2 के साथ बना रहे थे, 1 4 के साथ बना रहे हैं, 2 6 के साथ इमेज बन रहे हैं, 3 का 8 के साथ इमेज बन रहा है और 4 है ही। तो क्या हुआ, एक डोमेन फ्री हो गई ना यहाँ पर, और डोमेन फ्री नहीं होनी चाहिए। यही हमारे फंक्शन की पहली कंडीशन है। तो यहाँ पर डोमेन 4 तो हमने ली ही नहीं, यानी डोमेन जो 4 है वो तो कोई लिंक ही नहीं बना रही है, कोई इमेज ही नहीं बना रही है b के साथ। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये आंसर होगा इसका कि ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए सेकंड पार्ट में। देखिए अब ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है और इसको देखकर आप बताएं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए मैंने आपसे यही कहा कि बेशक y की वैल्यू रिपीट हो जाए सेट के अंदर, लेकिन x की कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि x की वैल्यू मिस हो जाए, जैसे यहाँ हुआ था 4 हमने लिया ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट x का रिपीट हो जाता है, दोबारा 2 मरतबा आ जाता है, यानी कि अगर 1 2 मरतबा आ जाता है, तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है। 0 10 के साथ आ गया, ठीक है, 1 8 के साथ, 2 6 के साथ, ये देखिए 2 4 के साथ भी आ गया। ये x की वैल्यू देखिए रिपीट हो गई है, यहाँ पर 2 यहाँ भी आ गया, 2 यहाँ भी आ गया, जबकि x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। फंक्शन की पहली कंडीशन ही यही है। सेकंड कंडीशन ही यही है कि कोई भी वैल्यू x की रिपीट ना हो, और ना ही कोई x की वैल्यू फ्री रहे, सबकी सब बिजी भी हो और रिपीट भी ना हो। तो यहाँ पर रिपीट हो गया, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये क्या ये फंक्शन है। तो अब इसका फंक्शन का हम अंदाजा फिगर से भी लगा सकते हैं। देखें 0 2 के साथ है, 1 4 के साथ इमेज बना रहा है, 2 6 के साथ इमेज बना रहा है, 3 8 के साथ इमेज बना रहा है, 4 8 के साथ, 4 भी 8 के साथ इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये y की वैल्यू रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, y की वैल्यू रिपीट हो जाए फंक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है।
लेकिन x रिपीट नहीं होना चाहिए। x देखिए सब एक एक वन टाइम आ रहा है, यहाँ भी वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, यहाँ भी वन टाइम, और सबके सब x की जो वैल्यू है यानी डोमेन जो है वो सबके सब बिजी हैं। हर वैल्यू जो ना वो इस b के साथ कोई ना कोई इमेज बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डोमेन फ्री है, यहाँ पर सबके सब डोमेन जो है वो b के एलिमेंट्स के साथ इमेज बना रही है। तो लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट जो है वो b का फ्री रह गया है 10, बाकी सब तो इमेज बन रहे हैं लेकिन बाकी सब बिजी हैं एलिमेंट b के, लेकिन एक जो है वो 10 फ्री रह गया। तो ये कौन सी वाली टाइप थी, कल आपको बताया था मैंने, ऐसी टाइप जिसमें b का कोई एलिमेंट रह जाए वो हमारी टाइप कहलाती है फंक्शन की इनटू फंक्शन। क्या कहलाती है? इनटू फंक्शन। तो यहाँ लिख दीजिएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 देख लीजिएगा। रिलेशन 4 हमें दिया हुआ है 0 2 1 2 2 2 3 2 एंड 4 8। अब अगर मैं इसकी फिगर बनाना चाहूँ, ये तो देखिए हमें कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन है, इसलिए कि देखिए कोई भी इसमें जो डोमेन है या जो x है वो रिपीट नहीं हुए। देखें 0 1 टाइम, 1 1 टाइम, 2 1 टाइम, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम। इसका मतलब ये है कि हर डोमेन यहाँ पर 1 टाइम आया, तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन तो है। ठीक है, अब किस टाइप का फंक्शन है ये हम इस फिगर के थ्रू देखेंगे। किस टाइप का फंक्शन है ये, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखनी है हमने। देखे यहाँ पर 0 2 के साथ लिंक है, 1 भी 2 के साथ लिंक है, 2 भी 2 के साथ लिंक है, 3 भी 4 2 के साथ लिंक है, जबकि 4 का लिंक 8 के साथ है, या 4 8 के साथ इमेज बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर डोमेन का एक एक अलग अलग इमेज है। किसी भी डोमेन के इमेज जो है वो मैच नहीं हो रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये और ये एक ही सेम डोमेन पे जो है वो लिंक हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इमेज जो है सबकी सेपरेट है। आप देख सकते हैं हर डोमेन की अलग अलग इमेज है। ठीक है, इमेज ये लाइन है क्लास, बार बार बता रही हूँ, इस लाइन्स को हम इमेज कहते हैं। यानी हर डोमेन्स की जो हमारा इमेज है वो सबका अलग अलग है। यानी हमारी पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि फंक्शन में हर इमेज जो है वो अलग अलग होना चाहिए हर डोमेन का। ये तो हो रहा है। बेशक यहाँ पर एक ही जो है वो रेंज जो है, जो एक ही नंबर है वो सबके सब एक ही बी का भले एक ही एलिमेंट अलग अलग जो है वो डोमेन पे जा रहा हो, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन इनकी अलग अलग इमेज बननी चाहिए, ये जो है डबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर सारे लिंक बनने के बाद, सारे इमेजेस बनने के बाद बी के कुछ एलिमेंट बच जाते हैं। ठीक है, बी के कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, तो ये भी फंक्शन है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है? अभी लास्ट हमने देखा R3 में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन थी कि सारे लिंक बनने के बाद बी का एक एलिमेंट रह गया था, तो वो हमारा फंक्शन क्या था? इनटू फंक्शन। सेम कंडीशन यहाँ भी यही है कि सारे लिंक जब बन जाते हैं, सारे इमेजेस बन जाते हैं, तो हमारे बी के कुछ एलिमेंट बच जाते हैं। तो जब अगर कुछ बी के एलिमेंट रह जाए तो ये फंक्शन हमारा कहलाता है इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ाया था, मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर R5 देखिएगा, ये हमें रिलेशन 5 दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि अगर ये फंक्शन है तो इसकी टाइप बताएं, कौन सी टाइप है। तो देखिए फंक्शन तो ये है क्योंकि कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट या डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक्स बार बार कह रही हूँ, अगर एक्स रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं है। तो देखिए हर डोमेन 1 टाइम आ रहा है, 0 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 1 टाइम है एंड 4 1 टाइम। इसका मतलब ये फंक्शन तो है। ठीक है, अब किस टाइप का फंक्शन है उसका अंदाजा हमें फिगर से होगा, फिगर बताएगी कि ये किस टाइप का फंक्शन है। देखिए 0 2 के साथ लिंक है, 1 का इमेज 4 के साथ बन रहा है, 2 का इमेज 6 के साथ बन रहा है, 3 का इमेज 8 के साथ, 4 का इमेज 10 के साथ। यानी अगर आप देखें तो यहाँ हर डोमेन, हर एलिमेंट यहाँ पर जो है वो बिजी है। किसी ना हर एक का अलग अलग इमेज है। देखिए किसी का इमेज सेम नहीं है, इसका इमेज अलग है, इसका इमेज अलग है, इसका इमेज अलग है, इसका इमेज, हर एक का सेपरेट इमेज है और सेपरेट एलिमेंट के साथ लिंक बना रहे हैं। बी के सेपरेट एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं?
फंक्शन बना रहे हैं, लिंक बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये ऑन टू फंक्शन भी है, इसके अलावा इसको हम वन वन फंक्शन भी कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वन वन ऑन टू फंक्शन, ये दोनों हैं, क्योंकि हर एक का लिंक बन रहा है, हर डोमेन का जो है वो अलग अलग इमेज है, ये बात तो हो गई वाज़ेह। और यहाँ पर कोई बी का एलिमेंट बच भी नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, वन वन की भी कि सबके पास एक एक इमेज भी है और बी के पास कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा। तो ऐसी सूरतों में ये हमारा कौन सी टाइप होगी, वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की कौन सी टाइप होगी, वन वन ऑन टू फंक्शन। तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको जो है वो सब समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है फिगर्स के जरिए भी आपको समझा सकूं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप पहले वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद जब आप इसको समझेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अभी भी आएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले उन वीडियो को, लास्ट वीडियो को मेरी ज़रूर देखें। अच्छा, तो अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करेंगे, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।